अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामिईन किराम और स्टेज पर हमारे हर दिल अजीज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अगरचे एक लंबा सफ़र करके आप तक मेरी हाज़िरी हुई, लेकिन यहाँ और यहाँ के माहौल को देखने के बाद मैं आप सबके जज्बे का एहतराम करते हुए इस जलसे की कामयाबी की दुआ मैं अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब करे। उन्वान बहुत अच्छा है, सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पवित्र, उनकी जो पूरी ज़िंदगी, उनके अहवाल व अक़वाल को हम लोग सीरत के नाम से जानते हैं। एक अमेरिकन राइटर वो अपनी एक किताब में लिखता है, उस किताब और उस बुक का नाम है द 100। उसमें उन्होंने 100 लोगों की सिफात को जिक्र किया है। लिखने वाला एक क्रिश्चियन, और आपको ये बात बखूबी मालूम होनी चाहिए कि 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर अल्लाह ने इस ज़मीन को पैदा किया। इसमें बसने वाले इंसानों की तादाद एंड राइट नाउ इस वक्त तकरीबन 10 अरब से कहीं ज़्यादा। और इन 10 अरब इंसानों में सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, सबसे बड़ी आबादी, अक्सरियत, मेजॉरिटी अगर किसी की है तो वो क्रिश्चियन ईसाइयों की है। और ये क्रिश्चियन अपने धर्म को कन्वे और फैलाने के लिए जितनी मेहनत वो करते हैं, तारीख के अंदर ये बात नहीं मिलती कि शायद दूसरे धर्म के लोग इतनी मेहनत करते हो। और नंबर 1 पर वो दुश्मन अगर किसी को मानते हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम को मानते हैं। अब इनका इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा गुरु होना तो ये चाहिए था कि वह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बुराई अपने ज़बानों के ज़रिए कर सकता था, ये पॉसिबल था। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ कि उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ऐसी सिफात को जिक्र किया है कि उसके बाद भी कई सारी सीरत की किताब लिखी गई, लेकिन एक गैर आदमी, एक मुशरिक, दुश्मनान इस्लाम में से एक बड़े दुश्मन जो घुटने टेक कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो तारीफ की है, उनके फैंस और उनके चाहने वाले भी मजबूर हुए। कमी हमारे अंदर है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम तो सिर्फ लेते हैं, बट द फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट हम दिल की गहराई से उनकी इत्तिबा और पैरवी नहीं करते।
वरना जो सल्यूशन एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन के दरमियान में, ये मैं नहीं कह रहा, खुद रब्बे जुल जलाल कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि रब ने जमीन बनाई एहसान नहीं जतलाया, रब ने आसमान बनाया एहसान नहीं जतलाया, रब ने आदम को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, रब ने नूह को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, रब ने ईसा को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब रब ने नबी आखिरुज़्ज़मा को पैदा किया तो एहसान जतलाया। और कहाँ जतलाया? उस कुरान करीम के अंदर जो सारी कायनात की हिदायत का कामिल है, जो सारी कायनात की किताबों का सरदार है, जिसका एक एक लफ्ज़ सच्चा, उसी कुरान करीम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मबऊस होने पर रब्बे किबरिया ने एहसान जतलाया। और कहा कि हमने मोमिनीन के दरमियान में अपने महबूब अपने पैगंबर को भेजकर हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। आप याद कीजिए, मुझे याद पड़ता है मुअर्रिख़ इस्लाम मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं कि इंसानियत के कातिल बन चुकी थी नबी की आवरी से पहले, नबी की आमद से पहले इंसानियत के कातिल बन चुकी थी और इंसानियत के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई थी। इंसानियत भूल गई थी कि इंसाफ क्या होता है और इंसानियत भूल गई थी कि दर्द क्या होता है, इंसानियत भूल गई थी कि मोहब्बत क्या होती है। इन सारी चीजों को इंसानियत भूल गई थी। इंसानियत कत्ल गैरत पर उतर आई थी। एक बाप अपने लगते जिगर को कत्ल कर देता, एक बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देता, एक भाई अपने भाई को कत्ल कर देता, एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर देता। इंसान का खून बहा रहा था। मुझे याद पड़ता मुअर्रिख़ इस्लाम मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते, अरब की सरजमीन पर रहने वाला एक बादशाह था जिसका नाम उमर था। उमर की लड़ाई, उमर का झगड़ा कबीला बनु तमीम से हुआ। कबीला बनु तमीम के इंसानों ने उमर के किसी आदमी को कत्ल कर दिया। बादशाह जलाल में आता, बादशाह गुस्से में आकर के कहता है कि मैं जब तक कबीला बनु तमीम के 100 इंसानों को कत्ल नहीं कर देता उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बादशाह ने अपने लश्करी को इकट्ठा किया, अपने फौजी को इकट्ठा किया और रवाना हो गया कबीले पर हमला करने के लिए। कबीले वाले को पता चल गया था कि बादशाह लश्करी लेकर के आ रहा है, बादशाह फौजी लेकर के आ रहा है। कबीले के सारे लोग भाग गए, बूढ़े भी भाग गए, मर्द भी भाग गए, औरतें भी भाग गई, सारे लोग भाग गए। लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जो निहायत माजूर थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, वो भाग ना सकी। बादशाह ने देखा कि गांव में तो कोई नहीं, अब किससे बदला लिया जाए, अब इंतकाम किससे लिया जाए। बादशाह के कारिंदों ने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ पर एक बूढ़ी मौजूद है, अगर आप कहें तो आपके सामने इसे ला करके खड़ा कर दिया जाए। बादशाह ने कहा अरे बूढ़ी है तो क्या फर्क पड़ता है, इसे लाओ और मेरे सामने ला करके खड़ा करो। बूढ़ी को जकड़ा गया, बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। बादशाह ने कहा एक आग का गोला तैयार किया जाए और उसकी लपटें आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और उसमें तेजी पैदा की जाए। बादशाह के कारिंदे ने आग का लावा रोशन किया, आग का गोला तैयार किया और उसकी लपटें आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जब उसकी लपटें आसमान से बातें करने लगी तो बादशाह ने कहा इस बूढ़ी को पकड़ो और जलती हुई आग के हवाले कर दो, इस बूढ़ी को पकड़ो और आग में डाल दो। बूढ़ी ने दस्तबस्ता अर्ज किया बादशाह सलामत, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, हमने तो कोई जुर्म भी नहीं किया। ए बादशाह सलामत, अरे तेरे भाई को जिसने कत्ल किया है उसको आग के हवाले करो, उसके रिश्तेदारों को आग के हवाले करो, उसके खानदान को आग के हवाले करो, मैं तो उसके खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती। ए बादशाह सलामत, तू बता अगर तूने मुझे इस बूढ़ी को आग के हवाले कर दिया तुझे क्या मिल जाएगा, क्या तेरे भाई का बदला तुझे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। ए बादशाह सलामत, तू मुझे रिहा कर दे, मैं तेरे लंबी उम्र के लिए दुआएं करूंगी। लेकिन बादशाह के कान में चूबी ना आई। बादशाह ने कहा बूढ़ी है, बकवास करने मत दो, इसे पकड़ो और जलती हुई आग के हवाले कर दो। बादशाह का जो कारिंदा था वो वहां से उठा, बूढ़ी
बूढ़ी को जकड़ा और जलती हुई आग में ढकेल दिया। बूढ़ी की चीखें फिजा में बुलंद हुई और बूढ़ी हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वो किरदार था, ये वो जुल्म था जो नबी की आमद से पहले अरब की सरजमीन पर फैल चुका था। जुल्म यहीं तक नहीं है, जुल्म और आगे बढ़ता। एक मुसाफिर आया, मुसाफिर ने घूम करके देखा कि आग जल रही है। मुसाफिर 3 दिन से भूखा था। उसने सोचा कि यहाँ पर खाना पकाया जा रहा होगा। मुसाफिर को इतनी भूख लगी थी कि भूख की शिद्दत ने उसे आने पर मजबूर कर दिया। बादशाह के कारिंदों ने देखा कि मुसाफिर आया है, उसे पकड़ा और बादशाह के पास लेकर के गया। बादशाह ने पूछा, है मुसाफिर तू यहाँ क्यों आया है, तेरे आने का मकसद क्या है? मुसाफिर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी आंखें धस चुकी है, मैंने दूर से आंख को जलते हुए देखा, मेरी भूख की शिद्दत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने कहा, अरे भूखा है तो क्या फर्क पड़ता, इसे भी पकड़ो और चलती हुई आग के हवाले कर दो। मुसाफिर दस्त बस्ता अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मैं तो मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की मेहमान नवाजी करना इंसानियत का फर्ज है। ए बादशाह सलामत, मेरा तो कोई जुर्म भी नहीं है, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। बादशाह ने कहा, इसे भी पकड़ो और चलती हुई आग के हवाले कर दो। बादशाह का कारिंदा उठा, मुसाफिर को पकड़ा, भूख से तड़पते हुए मुसाफिर को और भूख से तड़पते हुए इंसान को आग के हवाले कर दिया। यह वो किरदार था, यह वो जुल्म था जो नबी की आमद से पहले अरब की सरजमीन पर फैल चुका था। मुझे याद पड़ता है, नबी आए, पैगंबर आए तो मजलूमों को इंसाफ मिला, मजलूमों के सिस्कियों का मदावा पेश किया गया, मजलूमों के जख्मों पर मरहम रखा गया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन के दरमियान में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं बनाया था। रब ने कहा कुरान करीम के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मोहम्मद अना रब्बुल आलमीन, मैं इस धरती का रब हूँ, लेकिन मैं तुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? क्या मतलब है इस आयत का? हम कैसे समझे कि आप अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे? किस अंदाज में थे, किस तरीके पर थे? मैं रहमो करम को समझाना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। 6 महीने की सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। फजअलना आलियाहा साफिला, भूसा बनाकर रख दिया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। आसमान से बारिश कर दी गई, अंगारों की तबाह बर्बाद कर दी गई कौम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने इनसे नाफरमानी की, तकलीफें दी गई, अज़ियतें दी गई। और भी पता नहीं कितने ऐसे अंबिया किराम हैं जिनकी हालतें कुरान करीम के अंदर नहीं बयान की गई। बनी इसराइल जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के इनाम व इकराम की बारिशें होती थी, लेकिन अल्लाह से बगावत की, 40 साल तक वादी तीह के अंदर भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह का वजूद और तसव्वुर बनी इसराइल की कौम से भी बड़ा हुआ है, कौम लूत से भी बढ़कर हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह है। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नहीं मिटाया। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमो करम की बारिश अभी तक हम पर कर रखी है। यह मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का। नबी के सदक़े में हमें इजाजत दी जाती है। अगर तुम जवान हो, तुमने अपनी जवानी जुए शराब के अंदर, नशे के अंदर तबाह बर्बाद कर ली, अगर तुम बूढ़े हो, तुम्हें कुरान करीम की आयतें याद नहीं है, तो चले जाना शबे कदर, शबे बरात की रात के अंदर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यह मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे। बाज लोग जो इस धरती पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादी हुई। बाज लोग कहते नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आप अलैहिस्सलाम ऐश परस्त थे। अगर आप अलैहिस्सलाम को
अय्याशी करना मकसूद होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी कितने साल के उम्र में हुई? 25 साल। इन दैट टाइम एवरी यंग बर्ड हैव अ वेरी सेक्सुअल पावर। उस वक्त जवानी शबाब पर होती। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक 40 साल की बूढ़ी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की, जो कि 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब शादी की। उसके बाद 40 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह मकसद होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी के अंदर 11 बीवी थी, 11 की 11 कुंवारी होती। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 जो बीवी थी सब के सब बेवा थी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाने की कोशिश की कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो दौलत का नशा चढ़ गया था, वो भूखे थे दौलत के। वो दौलत के भूखे नहीं थे, वो तो आखिरी संविधान को नाफिज करना चाहते थे, सूरज की तरह रोशनी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाने की कोशिश की, खुद उस वक्त का जो फिरौन था अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा ख्वाजा अबू तालिब के दरबार में पहुंचते हैं। ख्वाजा अबू तालिब से कहते हैं, ओ ख्वाजा अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने जो शादी के लिए हाँ भरी है वो सिर्फ इसलिए कि उनको खदीजतुल कुबरा की दौलत से प्यार है, उनको बिल्डिंग चाहिए, उनको मकानात चाहिए, देयरफॉर इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ भरी है। तो ख्वाजा अबू तालिब का जवाब क्या था? पागलो, तुम्हें अकल नहीं है। एक मौका था, एक मौके पर आकर के तुमने कहा था क्या अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अगर तुम कलमे की तबलीग करने से रोक लो तो मोहम्मद को हम खजाने की चाबी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे कहो कि मोहम्मद रुक जाए, वो कलमे की तबलीग ना करे, उनके होंठों को सिल दो, उनके हाथ में बंदिश लगा दो। तुमने आकर के कहा था, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब क्या था। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरती चाहते तो उत्बा ने कहा था कि अरब की तमाम हसीनाओं को इकट्ठा करते, मोहम्मद जिसको पसंद करेगा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का निकाह उससे करवा देंगे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब क्या था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा था, अगर मेरे एक हाथ में चांद को लाकर रख दो और दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दो, उसके बाद तुम ये कहो कि मोहम्मद रुक जाओ, उस वक्त तक मैं नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मैं जिस पैगाम को लेकर के चला हूं वह इंसानियत के भलाई के लिए है, वो मानवता के भलाई के लिए है, वो भटके हुए लोगों को ईश्वर से मिलाने का रास्ता है, वो रास्ता है अमन का, शांति का, मोहब्बत का। यह मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का। बताना ये चाहता हूँ, वो अमेरिकन राइटर की हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिकन राइटर अपने किताब में लिखता, उस किताब का नाम है द 100। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। जिस मकान के अंदर आप पैदा हुए 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पैदा हुए, लेकिन वो कौन से रीजन थे जिसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना जाने पर मजबूर होना पड़ा? वो यही रीजन थे। उस वक्त का जो फिरौन था अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो गर्दन पर ओजरी डाल दिया करता था ये जालिम राक्षस की औलाद। उस वक्त का जो फिरौन था, जैसे आप आज अगर किसी मस्जिद में अजान के लिए जाते तो डरमुंडा कहता है कि अजान ना दी जाए, जिस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान किया जाता था, आज उसी तरीके से आज हम लोगों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर परेशान किया जाता। कभी एनआरसी के नाम पर, कभी CAA के नाम पर परेशान किया जाता, कभी NPR के नाम पर परेशान किया जाता। जहां पर भी लफ्ज मुसलमान आ जाए बस दुश्मनी शुरू। क्यों? क्योंकि मुसलमान को वो लोग ये समझते हैं कि इस देश के गद्दार हैं। मुसलमान लफ्ज जहां आ जाए, टोपी और दाढ़ी वाला जहां दिख जाए, वो ये समझते हैं कि इस देश के गद्दार है। वो भूल गए टीपू सुल्तान की तारीख को, वो भूल गए नवाब सिराजुद्दौला की तारीख को। 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है। कहां? इंडिया गेट के दरो दीवार पर। अगर सरफराज झूठ बोलता है तो जाओ, जाकर देखो, आज भी
65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ। इस देश को आजाद कराने वाले कौन थे? ये मुसलमान थे। उलमाए किराम कुरान करीम को ताक पर रखकर बाहर निकल गए थे। मौलाना कासिम नानोतवी के कनपटी पर गोली लगी थी। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन को 5 फीट अगर नीचे जमीन को खोद कर देखा जाए तो मुसलमानों के खून से रंगीन है ये जमीन। बहरहाल बताना ये चाहता हूं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त आ चुका था कि वतन असली मक्का को पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10,000 फौजी को इकट्ठा किया, सहाबाए किराम को इकट्ठा किया, उसके बाद रवाना हुए। लेकिन वो अमेरिकन राइटर बीच में उसने एक बात लिखी, इन्नल मुलूक इदा दखलू क़रियतन अफसदूहा। जब किसी मुल्क का वजीर आजम कुर्सी पर बैठता है तो अपने आप को कभी कभी फिरौन समझने लगता है। जब हिटलर बैठा कुर्सी पर तो करोड़ों लोगों को कत्ल करवाया उन्होंने। जब रावण आया गद्दी पर तो मासूमों की हत्या करानी शुरू कर दी। जब जॉर्ज बुश आया इस धरती पर तो इराक की ईंट से ईंट बजा दी, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अमन परस्त लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है जब हुकूमत आती है, कुरान कहता है इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। जब कोई बादशाह किसी मुल्क के अंदर दाखिल होता है तो वहां की आबादी फसाद के लपेट में आ जाती है। जिस तरीके से फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को खुदाई का दावा किया, बच्चों को कत्ल करवाता था और कहता था मुझे खुदा मानो। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बादशाहों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया। शद्दाद ने खुदाई का दावा किया, नमरूद ने खुदाई का दावा किया, कारून ने खुदाई का दावा किया, और भी ऐसे बहुत सारे बादशाहों ने जन्म लिया। और इस धरती पर सबसे बड़ा जालिम बादशाह कौन था? चंगेज खान था। उसने हिंदुस्तान के लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त का जो बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी था, उसने कहा अगर तेरे बाप ने तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो आजा एक कलमा पढ़ने वाले आदमी से 2-2 हाथ कर ले, धूल चटवा कर, नाक रगड़वा कर उसको भिजवाया। कहना ये चाहता हूँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी ताकत थी, गलत इस्तेमाल किया नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए। रास्ते में छोटे छोटे कबीले मिलते थे, उनको तहवाबाला कर दिया जाता था। एक सहाबी ने ऐलान भी किया अल यौम यौमुम मलहमा, आज तो गोश्त का दिन है, आज तो गोश्त के चीथड़े उड़ेंगे। ओ अबू जहल की औलादो, कल तक तुमने हजरत बिलाल हबशी को तड़पा तड़पा करके मारा था, कल तक तुमने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटा करके भून दिया था, कल तक तुमने सहाबा इकराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया था। आज तो हमारे हाथ में तलवार है, आज तुम्हारी गर्दनें खम होंगी। मोहम्मद के शेर आ रहे हैं, कल तक तुमने बीबी सुमैया को बड़े दर्दनाक अंदाज में बीच से चीर दिया था, आज हमारी तलवार है, तुम्हारी गर्दनें होंगी। आज मोहम्मद के शेर आ रहे हैं। जब ये आवाज मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कान में पहुंचती है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि साथ को मेरे पास बुलाओ। साथ को बुलाया गया, साथ से पूछा ए साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो? साथ ने कहा आप अलैहिस्सलाम आप भूल गए, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप भूल गए सहाबा इकराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में तकलीफें दी जाती थी, आप भूल गए ताइफ के मैदान के अंदर आपके सर से लेकर पैर तक पत्थरों की बारिश कर दी गई थी, आप भूल गए आज तो इजाजत है, आज तो मौका है। हज़रत अम्मार बिन यासिर को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया था, आप भूल गए हजरत बिलाल हबशी को बड़े दर्दनाक अंदाज में तड़पा तड़पा करके जालिम या राक्षस मारते थे, आप भूल गए आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप भूल गए आप जब नमाज के लिए जाते थे आपकी गर्दन पर ये जालिम राक्षस की औलाद आपकी गर्दन पर ओछली डाल दिया करता था, आप भूल गए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है आप अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा साथ से, मेरे मुस्लिम भाइयों आप भी इस चीज को सुने, मेरे नौजवान भाइयों आप भी सुने, आपको भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सीरत के बारे में पता होना चाहिए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम कौन थे, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की क्या हिस्ट्री है इस धरती पर। रिवायत के अंदर आता है अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जन्म न होता तो पता इंसान किस दिशा में जाता, इंसान अपना पेशाब पीता। अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जन्म न होता तो ये कायनात न बनती, ये आसमान अपनी बुलंदी को खो देता, ये दरियाओं में बहने वाला पानी अपनी रवानगी को खो देता।
अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म न होता तो आदम को नबूवत न मिलती, इस्माइल का गला कटने से न बचता। मेरे मोहतरम सामीन किराम, मेरे नौजवान दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था? आज तो आपको 2-2 बजे रात तक सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव होते, वक्त गुजार देते। कभी तौफीक नहीं होती जवानों को कि अव्वले वक्त में बैठकर नमाज पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके दुआ करें। आपका पालनहार, आपका मुहाफिज एक अल्लाह है। आप किसी दूसरे पर भरोसा मत कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि आप पर अगर जुल्म होगा तो दूसरे कंट्रीज के लोग आएंगे आपको बचाने के लिए? ये भूल है, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल देना। बर्मा में 46,000 मुसलमानों को काट काट कर समंदर में डाल दिया गया। किसी की जुबान पर जुर्रत नहीं हुई उसके खिलाफ बोलने की, उस जालिम के खिलाफ बोलने की। आपका मुहाफिज, आपका पालनहार सिर्फ एक अल्लाह है। अगर आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं करोगे, अगर आप रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं करोगे तो दफन कर दिए जाओगे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं होगा। क्यों? दलील चाहिए, उठाओ कुरान करीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर आप गुनाह करोगे, अल्लाह से माफी नहीं मांगोगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करोगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे, तो अल्लाह तुम सबको खत्म करके दूसरी मखलूक को पैदा करेगा। वो गुनाह करेगी, गुनाह के बाद माफी होगी। वो गुनाह करेगी, गुनाह के बाद शर्मिंदगी होगी। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। बताना ये चाहता हूँ, साथ ने कहा आप अलैहिस्सलाम, आप भूल गए आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया था। आज तो मौका, आज तो इजाजत है, आज तो गोश्त के चीथड़े उड़ेंगे, खून की नदियां बहाई जाएंगी। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? ऐसा जब तुम ये बात करते हो, जब तुम इंतकाम की बात करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब तुम इंतकाम की बात करते हो तो मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। ऐसा तुम ये बात मत करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ माओ माफ, सबको माफ। अबू सुफियान के घर में जो छुप जाए उसको भी माफ, फुला के घर में जो छुप जाए उसको भी माफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको माफ किया, माफी का ऐलान किया। या यही मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। जब तक आप अल्लाह के साथ नहीं जुड़ेंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, तो आपको ये जालिम जो आज हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठकर बहुत सारे जगहों के ऊपर दंगे और फसादात हो जाते हैं, तो ये दंगे के अंदर आप भी हो सकते हैं, आपकी भी जान जा सकती है। ये जालिम के जाल में आप भी फंस सकते हैं। इससे बचने का रास्ता यही है कि आप रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, और इससे बचने का रास्ता यही है, जब तक आप ईमान के अंदर मजबूती पैदा नहीं करेंगे, जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर के लिए आपके सामने कोई खड़ा हो सकता है, ये जरूर है, लेकिन जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा तब तक आपको जालिम से कोई नहीं बचा सकता। और आप मुत्तहिद हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। अगर आप मुत्तहिद नहीं होते हैं, अगर आप मुंतशिर हो जाते हैं, तो गाजर और मूली की तरह काट दिए जाओगे। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सहाबाए किराम के साथ नबी थे। जंगे उहद के मौके पर सहाबाए किराम मुंतशिर हो गए थे तो अल्लाह ने मदद को रोक ली। मुत्तहिद पर अल्लाह की मदद आती है, मुंतशिर पर अल्लाह की मदद नहीं होती है। जब नबी थे उस वक्त अल्लाह ने मदद रोक ली, तो हमारे साथ कौन है? सिर्फ अपने ईमान को मजबूत कीजिए। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।